साल के अंत में हो सकते हैं निगम और पंचायती चुनाव। सुरक्षा बलों को फिलहाल जम्मू कश्मीर में रुकने के निर्देश। इस साल दिसंबर महीने में करवाए जा सकते दोनों चुनाव। आज पवित्र शारदीय नवरात्रों पर मंदिरों में जनसभा देखने को मिल रही है। मां के पहले स्वरूप शैलपुत्री की आराधना में डूबे लोग। जम्मू संभाग के कई मंदिरों में लग रहे मां के जयकारे। शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो देवी के लग रहे जयकारे। मां के पवित्र भवन में उमड़ा श्रद्धा सुमन। कटरा से लेकर दरबार तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। वहीं मलडोल से काश्तीगढ़ का सफर अब मिनटों में होगा तय। चिनाब दरिया पर साल 2026 में पुल बनकर होगा तैयार। कई इलाकों में करीब 70,000 की आबादी को होगा फायदा। तो चलिए, स्वागत है आप सबका जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के बाद अब सरकार इस साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में नगर निगम और साथ ही साथ पंचायत चुनाव करवाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की अगर मानेंगे तो विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले सुरक्षा बलों को फिलहाल जम्मू कश्मीर में रुकने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम और पंचायत चुनाव इस साल के अंत तक करवाए जाएंगे। वहीं जम्मू और श्रीनगर नगर निगमों का जो कार्यकाल है वो पिछले नवंबर में समाप्त हो गया था। कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार निगम के कार्यकाल की समाप्ति से पहले या उसके तुरंत बाद चुनाव करवाने जाने चाहिए, लेकिन एक साल का यहाँ पर समय जो है वो बीत चुका है, अभी तक चुनाव नहीं हुए। लेकिन अब यहाँ पर ये लंबा इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस साल यानी दिसंबर 2024 में यूएलबी यानी अर्बन लोकल बॉडीज के और साथ ही साथ पंचायती राज के इलेक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, जम्मू कश्मीर में सभी इलेक्शंस पीसफुली हो चुके हैं। लोकसभा इलेक्शन की तस्वीर हमने देखी, उसके बाद असेंबली इलेक्शंस भी अभी 2 दिन पहले यहाँ पर समाप्त हुए हैं। डेमोक्रेसी में एक बड़ी जीत हमको देखने को मिली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अक्सर बॉयकॉट की खबरें आती थी या अलग अलग तरीके की खबरें आती थी। पहले आप ये बताएं कि इस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? बार बार अपोजिशन ये आरोप लगाती रही है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करती है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं लोकसभा के इलेक्शन हुए, अब विधानसभा के इलेक्शन लास्ट चरण जो है 1 अक्टूबर को हुआ और उत्साह काफी देखने को मिला और काफी अच्छे रिजल्ट उसके आने वाले। 8 तारीख को गिनती होगी, उसके बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे डिप्लॉयमेंट जो यहाँ पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की गई थी इलेक्शन को लेकर के, अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट की गई थी, पीसफुली इलेक्शन हुए हैं, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है और इस डिप्लॉयमेंट को रोकने का कहा गया कि आप रुकिए। उसकी वजह यह है कि दिसंबर 2024 में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का कार्यकाल भी उनके साथ ही खत्म हो जाता है। अब बचा है आपका सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, वो 25 यानी अक्टूबर 2025 को उनका टेन्योर भी खत्म होने वाला है। तो कहीं ना कहीं उससे पहले सरकार चाहती है चुनाव करवाए जाए। अर्बन लोकल बॉडीज के भी चुनाव नहीं हो पाए हैं और वो भी कम से कम सितंबर 2024 से उनका टेन्योर खत्म हो चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोशिश रहेगी सरकार की कि पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में जितने भी इकाइयां हैं या पावर को डिसेंट्रलाइज करना है उसमें कोई कमी ना रहे। जी शिपन। विनोद जी, सभी चुनाव हो चुके हैं, अब जम्मू कश्मीर में यूएलबी और पंचायती राज के इलेक्शन भी हो जाएंगे। किस तरीके से जम्मू कश्मीर की तस्वीर अब बदल सकती है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो जाएगी, छोटे से छोटा जो मुलाजिम है उसको भी अब अपनी चुनी हुई सरकार मिल जाएगी, गांव में सरपंच होंगे, सभी चीजें जो है वो बिल्कुल बैक ऑन द ट्रैक हो जाएगी। तो किस तरीके से चेंजेस जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे? देखिए, 2019 के बाद जब से केंद्र में एनडीए की सरकार या बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार रही है, पावर को डिसेंट्रलाइज यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रयत्न किया गया है और पहली मर्तबा यहाँ पर J&K में डीडीसी और बीडीसी के चुनाव हुए हैं, यानी पावर जो है बिल्कुल निचले स्तर पर लाने का प्रयत्न किया गया है और यही एक अग्रिम कोशिश भी यही रहेगी कि आगे भी ऐसा ही किया जाए। जल्द से जल्द पंचायत के चुनाव करवाए जाएं,
फिर अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव करवाए जाएं, उनके साथ साथ ही बीडीसी और जो डीडीसी का टेन्योर खत्म होने वाला है उनके भी चुनाव करवाए जाएं। ये बड़ा लाजमी होता है। पहले सारे राइट्स जो होते थे वो सीधे और सीधे विधायक के पास रहते थे। अब जब आपका डीडीसी भी है, विधायक भी है, उसके बाद सरपंच है, उसके बाद पंच है, उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है, तो ये सारी चीजें इसका संकेत है कि अगर आपने वाकई में इन टोटो विकास करना है तो कहीं ना कहीं आपको इन सभी इदारों को किसी न किसी तरीके से सशक्त बनाना पड़ेगा। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से अब सभी जो सुरक्षा व्यवस्था जो यहाँ पर थी, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज के जो भी मुलाजिम थे, जो अधिकारी थे, उन्हें जम्मू कश्मीर में ही रहने को कहा गया है, तो अब उनकी ट्रांसपोर्टेशन एकोमोडेशन का खर्चा जो है वो बचेगा। अब क्योंकि दिसंबर के महीने में यहाँ पर यूएलबी और पंचायती राज के इलेक्शन हो जाएंगे, तो इन सभी अधिकारियों को यहाँ पर रोकने से कितना फायदा होगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को? देखिए, ये बार बार अगर मूवमेंट करते हैं, क्योंकि सरकार की मंशा अगर इनको डिप्लॉयमेंट को रोका जा रहा है, इधर ही रखा जा रहा है, तो ये सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है कि अगर ये वापस जाते हैं फिर वापस आते हैं तब भी शिपमेंट ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ता है। अब वो यहाँ पर रुक करके जल्द से जल्द पंचायत के चुनाव होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, तो लोगों की जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाएगी, लोगों के काम जो रुके हुए हैं वो पूरी तरह से पूरे हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए अगर रुकना भी पड़ता है इन सुरक्षा कर्मियों को तो इसमें कोई किसी का कोई नुकसान नहीं है। जी शिपन, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विनोद जी। तो वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ सहयोगी विनोद कुमार हमें तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर जानकारी दे रहे थे, जहां पर कि अर्बन लोकल बॉडीज और साथ ही साथ पंचायती राज के इलेक्शंस 2024 के अंत में हो सकते हैं। इसी बीच बड़ी खबर जो है वो किश्तवाड़ से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि किश्तवाड़ के छात्र इलाके में एक बार फिर से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों में गोलीबारी का सिलसिला बदस्तूर अभी भी जारी है। बता दें कि आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल लगातार काम कर रहे हैं और ये छात्रों वही इलाका है जहां पर लगातार हम पिछले एक महीने से देख रहे हैं कि लगातार यहां पर आतंकवादी गतिविधियां जो है वो देखने को मिल रही है। अभी पिछले महीने भी हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से जंगलों का फायदा उठाकर आतंकी जो है वो यहाँ पर घात लगाकर कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों और रिहायशी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हमारे अलर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो एक्टिवली काम कर रहे हैं और इन आतंकियों के सफाई के लिए लगातार जी जान से मेहनत कर रहे हैं। ये वही इलाका है, छात्र इलाका, जहां पर कि हमने देखा कि लगातार कुछ आतंकवादी गतिविधियां जो है वो बढ़ने लगी है। अभी की बात करेंगे तो अभी भी जो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आतंकियों के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी का सिलसिला जारी है। अब कितने आतंकियों की वहां पर छुपे होने की आशंका है, इस पर भी आपको अपडेट देते रहेंगे गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से। लेकिन पहले आपको बता दें कि अभी की ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है, किश्तवाड़ जिले के छात्रों इलाके में एक बार फिर से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में कुछ कनेक्शन इंस्टॉल हुआ है। कुछ कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद यहाँ पर लगातार गोलीबारी का सिलसिला दोनों ओर से जारी है। अब आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, डेंस फॉरेस्ट एरिया है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के सामने तमाम चैलेंजेस है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हमने देखा किस तरीके से आधुनिक जो उपकरण है उनकी मदद लेकर लगातार आतंकियों के खात्मे के लिए हमारे सुरक्षा बल जो है वो काम करते नजर आ रहे हैं। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए अजय शान हमारे संवाददाता किश्तवाड़ से ज्वाइन कर चुके हैं फोन लाइन के माध्यम से। अजय, एक बार फिर से छात्रों इलाके में एनकाउंटर की खबरें निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल सुकून, देखिए पिछले 4 हफ्तों से वहाँ पर ये आतंकी मूवमेंट के बाद सुरक्षा कर्मी भी तैनात थे। 2 बार वहाँ पर एनकाउंटर हुआ है, हालांकि कुछ उसमें शहादत भी हुई थी 2 फौजियों की, लेकिन आज फिर वहाँ पर दोनों तरफ से गोलियों का तबादला हुआ है। लेकिन कितना नुकसान हुआ ये चीजें अभी क्लियर नहीं है। लेकिन दशनाल इलाका बताया जा रहा है, छात्रों का घना जंगल है, ऊपरी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो कहीं ना कहीं दिखते हैं, जैसे आपने कहा कि बड़ी चैलेंज है सुरक्षा बलों के सामने की इन आतंकों को क्लियर किया जाए। लेकिन लगातार वहां पर डोमिनेशन सुरक्षा बलों की देखी जा रही है, चाहे सेना हो या एसओजी हो, तो उनकी मूवमेंट थी, जिसके बाद ही वहां पर एनकाउंटर हुआ है। लेकिन अभी जो ताजा खबरें आ रही है कि फायरिंग रुक गई है, लेकिन किस तरफ क्या नुकसान हुआ है वो चीजें अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि ये भी खबरें आ रही है कि कुछ एक जवान को जख्मी होने की खबर आ रही है, लेकिन ये ऑफिशियली कोई कंफर्म नहीं कर रहा है। जब तक ऑफिशियली कोई कंफर्म नहीं किया जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये
वहाँ तो जो गोलियों का आदान प्रदान है वो जरूर हुआ है, एनकाउंटर फिर वहाँ पर हुआ है, लेकिन ताज़ा जो खबरें आ रही हैं अभी जो गोलियों का आदान प्रदान जो है रुक गया है। जी शिपुन। बिल्कुल अजय, यहाँ पर हैवी फायरिंग दोनों तरफ से रिपोर्ट की जा रही है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी, लेकिन तस्वीरें हम देख सकते हैं क्योंकि छात्रों इलाके में पहले भी यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां पिछले महीने देखने को मिली। क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, क्योंकि पहले हमने देखा ड्रोन की मदद ली गई, हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पहुंचाए गए, अभी क्या कुछ तस्वीर वहां की निकलकर सामने आ रही है? देखिए जो एरिया है ये पहाड़ी होने के साथ साथ यहाँ पर घने जंगल हैं, तो चाहे ड्रोन की इस्तेमाल करें, हेलीकॉप्टर की इस्तेमाल करें, तो वहाँ पर जो घना जंगल है कहीं ना कहीं उसमें उस वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी बात जो है रोड कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ तक पहुँचने में जब तक सुरक्षा बल वहाँ तक पहुँचते हैं तो आंखों को पहले पता चल जाता है, वो वहाँ से निकल जाती है। तो चुनौती बड़ी है सुरक्षा बलों के लिए। अभी जो एक्स्ट्रा फोर्सेज की जो है वो रश की गई है किश्तवाड़ से भी और छात्रों से भी, और कुछ ऑफिसर्स खुद मौके पर भेजे गए हैं, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा कि ताज़ा अपडेट वहाँ से क्या मिलता है, क्योंकि ऊपरी इलाका है, पहाड़ी इलाका है। जो लोकल टीम वहाँ पर थी उनके साथ ही एनकाउंटर हुआ है और एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है वहाँ के लिए भेजी गई है। जी शिपन। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट फिर से लेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जिला किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में एक बार फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस और जो वहां पर टेररिस्ट हैं उनके बीच में एक बार फिर से कांटेक्ट देखने को मिला है। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी का सिलसिला अभी भी जारी है। इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अभी तक सूत्रों की अगर मानेंगे, इनिशियल रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि एक जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का जो जवान है वो यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हुआ है, लेकिन उसका इलाज अभी जारी है और ये हम यहाँ पर आशा जताते हैं कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन इसी बीच आपको और भी जानकारी साझा करते रहेंगे। इसी बीच जिस तरीके से आज शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ हो चुका है, आज इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना में डूबे हुए लोग जो हैं वो मंदिरों में सुबह सवेरे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों के मंदिर मां के जयकारों से गूंज रहे हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं माता बाहू फोर्ट जो है यहाँ पर जम्मू में बाहू फोर्ट स्थित मां काली के मंदिर में भी श्रद्धालुओं का आना जाना लगा है और मंदिर कमेटी की ओर से हर तरीके के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। मां काली के मंदिर के छटा देखते ही बन रही है और यहाँ जम्मू के साथ साथ बाहरी राज्यों से भी श्रद्धालु शीश नवाने पहुंच रहे हैं। माता दुर्गा परमात्मा को वह शक्ति प्राप्त करती हैं अपने से और संतुलन एवं अंधकार को दूर करने के लिए मां भगवती का यह रूप मां भगवती का कल्याणकारी हो। नवरात्रों के 9 दिनों में भक्तजन आदि शक्ति जगदम्बा परम्बा की भक्ति भाव से पूजन करते हैं, जिससे मां भगवती प्रसन्न होकर उनको अभय प्रदान करती है, उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। और आज जो है प्रथम नवरात्र है, शक्ति स्वरूपा जगदम्बा का आज शैलपुत्री का नवरात्र है। शक्ति का प्रतीक माता शैलपुत्री प्रथम नवरात्र में माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए। इसमें एक कन्या का पूजन करना चाहिए। माँ भगवती शैलपुत्री के रूप में प्रजापति के जहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण माँ भगवती शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री ही भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। माँ के इस रूप के वाहन जो हैं वृषभ हैं, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। माँ भगवती बावे वाली आप सब भक्तों का कल्याण करें। आज एक कन्या का पूजन करें, जाप करें, हवन करें, यज्ञ करें और माँ भगवती को प्रसन्न करें। जय माता की। मन में बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब एक अच्छा महसूस कर रही हूँ। यहाँ पे आके एक सुकून सा फील हो रहा है, लग रहा है मतलब जितनी भी टेंशन्स होती है मन में या दिमाग में चल रही होती है, इधर आके सारी ख़त्म हो जाती हैं। सब आए यहाँ पे और आशीर्वाद लें। प्लान यही है कि मतलब पूरे दिल से याद करेंगे माता रानी को और उनका आशीर्वाद लेंगे। वो हमारे घर पे आएँ, हर दिन आएँ, 9 के 9 दिनों में आएँ और हमें अपना आशीर्वाद दें। हाँ जी, देश भी बढ़े, सब लोग बढ़ें, सब लोग अपने अपने घरों में खुश रहें। मनोकामना यही रहेगी कि जितनी ज़्यादा ऊंचाइयों पे जा सकते हैं उतना ज़्यादा जाएं। सब लोग अपने अपने माँ बाप को खुश करें और उनका नाम रोशन करें। ये 9 नवरात्रे आते हैं
एक गर्मियों में आते हैं, एक सर्दियों में आते हैं। ये सर्दियों वाले नवरात्रे हैं और 9 नवरात्रों में इधर हर दिन पूजा होती है। पूरा बाबा का दरबार सजाया हुआ है। भीड़ बहुत ज़्यादा आसा हो रही है। मंगलवार और संडे को ज़्यादा भीड़ होती है, बाकी दिनों में कम होती है। माता सभी को दर्शन देती है, अच्छे से दर्शन देती है, आशीर्वाद देती है। हम भी इधर रोज़ आते हैं, माता के दरबार में आते हैं, मत्था टेकते हैं और बाकी सिक्योरिटी पूरी है। इधर लंगर रोज़ लगता है और मंदिरों की सजावट पूरी हुई है। और जो लोग माता वैष्णो देवी ना जा पाते हैं तो वो इधर जम्मू शहर में बावे वाली माता दर्शन करने आते हैं। नवरात्रे आते हैं तो सभी लोग माता इधर बावे वाली माता पे आते हैं, दर्शन अपनी मंगियाँ मुरादा पूरियाँ करती है माँ। हमारे जम्मू की रक्षा करती है, हर जगह हर कदम पे खड़ी होती है। सभी लोग खुले दर्शन करने आते हैं, हर जगह अपनी मनोकामना लेके आते हैं। सबकी मनोकामना पूरी करती बाबे वाली माता। हाँ, बड़ी आस्था है। लोग कल से तैयारियां कर रहे हैं, अपने मंदिरों की, घर की सफाइयां, हर जगह पूजा लेके बैठे हैं, हर जगह सत्संग चल रहे हैं, जगराते चल रहे हैं। हर जगह अपनी माँ की श्रद्धा, सबके बच्चों से लेके बड़ों तक सबकी श्रद्धा है। माँ बाबे वाली माता अपनी मनोकामना सबकी पूरियां करती है। तो चलिए, जिस तरीके से जम्मू में यहाँ पर शारदीय नवरात्रों की धूम देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो देवी के दरबार में शीश नवाने वाले श्रद्धालु जो है उनका तांता लगना शुरू हो चुका है। शारदीय नवरात्रों के अवसर पर धर्मनगरी कटरा से लेकर मां के पवित्र दरबार तक खूबसूरत ढंग से साज सजावट जो है वो की गई है। हालांकि विधानसभा चुनाव शुरू होते ही लागू की गई आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण इन नवरात्रों में कटरा में हर साल होने वाले नवरात्र फेस्टिवल पर रोक लगी थी, लेकिन कटरा से लेकर यात्रा मार्ग और पवित्र भवन तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी देखने को मिल रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये माता का दरबार जो है वो सजाया गया है अलग अलग रंग बिरंगे फूलों के साथ। देश विदेश से जो फूल हैं वो यहाँ पर मंगवाए गए हैं ताकि मंदिर की छटा जो है वो यहाँ पर देखते ही बने। और अलग अलग राज्यों से, विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए कटरा से हमारे संवाददाता सोहन कोहली ज्वाइन कर चुके हैं। सोहन, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ तस्वीर वहां की निकलकर सामने आ रही है, किस तरीके का उत्साह श्रद्धालु में है, किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं? पहला नवरात्र है, माँ वैष्णो देवी के नवरात्रे जो आज से शुरू हो चुके हैं। आज पहले नवरात्रे के दिन काफी ज्यादा तादाद में श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए वहाँ पे पहुंच रहे हैं और जयकारे लगाते लगाते भवन की ओर रवाना हो रहे हैं। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आज पहला नवरात्र है। सबसे अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं कि आज पहला नवरात्र है जो माँ वैष्णो देवी के चरणों से ही शुरू करेंगे। बात करूँ मैं सजावट की तो रंग बिरंगे फूलों के साथ माँ के भवन को सजाया गया है। देसी विदेशी फल फूलों के साथ माँ के भवन को इस तरह से सजाया गया कि श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो काफी ज्यादा खुशी उनके चेहरे पे देखी जा रही है। आपसे जानना चाहूंगी सोहन, किस तरीके का उत्साह श्रद्धालु में है? वहीं पर दूसरी तरफ जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट के चलते जो वहां पर महा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता था वो नहीं हो पाया, क्या उसकी वजह से कुछ यात्रा पे असर देखने को मिला? क्या श्रद्धालु कम तादाद में वहां पर पहुंचे हैं या फिर सामान्य तौर से जिस तरीके से पिछले कई सालों से यात्रा जो है वो भारी संख्या में यहाँ पर देखने को मिलती थी उसी तरीके से उत्साह है श्रद्धालुओं में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पे आते थे और शाम को देखा जाए तो रंगारंग यहाँ पे प्रोग्राम होते थे, शोभा यात्रा होती थी और दंगल, इंटरनेशनल दंगल भी यहाँ पे करवाया जाता था और भी कई सारे प्रोग्राम जैसे ऑल इंडिया डिवोशन सॉन्ग कंपटीशन यहाँ पे करवाया जाता था। मगर इस बार कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से इन सारी चीजों को रोक लगा दी गई है। मगर कुछ प्रोग्राम जो है वो थोड़े थोड़े करके किए जाएंगे। जिस तरह से शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा 9 के 9 दिन शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जाती थी और दूर दराज से यात्री जो शोभा यात्रा को देखने के लिए आते हैं और लोकल भी काफी ज्यादा जो सराउंडिंग के जितने भी लोग थे वो शोभा यात्रा को देखने यहाँ पहुंचते थे। मगर इस बार जो है शोभा यात्रा कल दूसरे नवरात्रे को और लास्ट दो ही दिन जो माँ वैष्णो देवी की ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सुरक्षा के हवाले से अपडेट कीजिएगा, किस तरीके से बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं? जी, सुरक्षा की बात करूं तो काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। जो डिप्टी कमिश्नर रियासी है जो बार बार
यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, पूरा मुआयना कर रहे हैं। पूरे भवन से लेके कटरा तक पूरा मुआयना किया और जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी यहाँ पे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो सोहन कोहली यहाँ पर कटरा से अपडेट कर रहे थे कि जिस तरीके से जम्मू में लगातार श्रद्धालुओं में बहुत सारा उत्साह है, क्योंकि जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। इसी के साथ साथ धर्मनगरी कटरा में भी काफी लोग श्री माता वैष्णो देवी के भवन में माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। डोडा के हवाले से बात करेंगे। अब जिला डोडा में मलडोल से काश्तीगढ़ का सफर अब मात्र कुछ ही मिनटों में पूरा होने जा रहा है। चिनाब दरिया पर बन रहे पुल का निर्माण जोरों शोरों से जारी है और 2026 तक इस काम के पूरा होने की उम्मीद है। मौजूदा समय में मलडोल से काश्तीगढ़ तक पहुंचने के लिए करीब 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और ये पुल बनने से कई इलाकों की करीब 70,000 आबादी को अब फायदा होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये बड़ा कदम जो है वो यहाँ पर डोडा एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, साथ ही साथ जेकेयूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, जहाँ पर कि कई लोगों को अब इसका फायदा होने जा रहा है। क्या है पूरी अपडेट, उस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विकास मनहास ज्वाइन कर चुके हैं डोडा से। विकास, अब घंटों का सफर मिनटों में पूरा हो जाएगा, क्या कुछ जानकारी है, कितना फायदा वहां के स्थानीय लोगों को होगा? जी शिल्पल, मैं आपको बता दूं, डोडा डिस्ट्रिक्ट का ये तहसील काश्तीगढ़ वाला एरिया है, जहां पर मंडोल से यानी बिल्कुल मल्होरी वाला एरिया, बिल्कुल दरिया चिनाब पर जो है यहाँ पर एक पुल जो है बनने जा रहा है और इसका काम जो है शुरू हो चुका है और इसकी लागत जो है 25 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है और इससे लगभग 70-80 हजार से ज्यादा लोगों को फायदा होने वाला है, क्योंकि ऐसे में इन लोगों को लगभग 50 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। एक साइड से इनको 30 से 35 किलोमीटर पड़ता था और काफी दूर दराज एरिया, चाहे फिर देसा का एरिया हो, काश्तीगढ़, मुंधार, गनीका, मंडोल या जितने भी एडजाइनिंग जितने भी गांव हैं, इन तमाम लोगों को अगर जम्मू जाना हो या कहीं अधुमपर या इस तरह कोई भी हाईवे की तरफ जाना हो तो इन लोगों को डोडा आना पड़ता था, उसके बाद जो है गाड़ी पकड़नी पड़ती थी। अब लेकिन पुल का काम यहाँ पर शुरू हुआ है और 2026 तक जो है इसकी डेडलाइन भी जो है बताई गई है। विकास, जिस तरीके से हमने पिछले कुछ दिनों से देखा था कि कुछ ना कुछ बुरी खबर डोडा से निकलकर सामने आई थी, वहां के स्टेडियम के हवाले से, वहां पर जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हवाले से या फिर अन्य चीजों के हवाले से, लेकिन अब इस तरीके की खुशी की खबर जो है वो गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है। लोगों में किस तरीके का माहौल है, क्योंकि एट द एंड फायदा वहां के स्थानीय लोगों को होगा? देखिए, खाली काश्तीगढ़ या सराज एरिया को जो है इसका फायदा नहीं होने वाला है, चाहे फिर मरमत का एरिया हो या असर का एरिया हो या फिर महलोरी खलेनी, ये तमाम लोग जो है आसपास अगर इनको अपने रिश्तेदारों के या कहीं पर भी जाना हो, क्योंकि ये जो है डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है जहां पर इस तरह का काम शुरू हुआ है और 190 मीटर लंबा पुल ये दरिया चिनाब पर बनने जा रहा है, जिसकी लागत 25 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। और मंडोल गांव जो है जहां पर काफी खूबसूरत ये गांव है जहां से इस पुल का निर्माण हो रहा है और ऐसे में अगर इन लोगों को डोडा आना पड़ता था तो 30 से 35 किलोमीटर यहाँ आना पड़ता था, या तो फिर अस्सर वाली साइड जहाँ पर तुरंगल ब्रिज है उस ओर जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर भी घूम फिर कर जाना पड़ता था। 20 से 25 किलोमीटर इनको भी वहां से दूर पड़ता था। अब लेकिन खुशी की लहर है और लोग जो है काफी खुश है कि कम से कम इस तरह के काम हो रहे हैं जहाँ पर लोगों को आने जाने में राहत मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विकास मनहास, यहाँ पर जिला डोडा से अपडेट कर रहे थे। एक पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है जिसकी वजह से लगभग 70,000 की आबादी के जो लोग हैं उनको फायदा होने वाला है। डोडा की एक और खबर, जहां पर डोडा में फुटपाथों पर चलना भी अब जोखिम भरा साबित हो रहा है। म्युनिसिपल कमेटी काउंसिल की लापरवाही के कारण यहाँ पर कई जगहों पर फुटपाथों की मरम्मत नहीं हो पा रही, जिससे लोगों को जान हथेली पर रखकर फुटपाथों से गुजरना पड़ता है। अलग अलग जगह से टूट चुके इन फुटपाथों के कारण कई लोग चोटिल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद म्युनिसिपल काउंसिल गहरी नींद से नहीं जाग पा रहा। और तस्वीरें आपके सामने हैं, ये फुटपाथ की तस्वीरें हैं जहां पर कि बड़े बड़े खड्डे जो है वो इन फुटपाथ्स पर पड़े हैं, जिसकी वजह से लोगों को पैदल चलने में काफी दिक्कत हो रही है। जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही, जहां पर रोड्स पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति है, वहीं पर जो पैदल चलने वाले जो यात्री हैं, जो लोग हैं, वहां के स्थानीय लोग या फिर जो लोग बाहर के इलाकों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। की तस्वीरें डोडा की हैं जहां पर कि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही डोडा की सड़कें हैं और ये वही फुटपाथ है जहां पर कि लोगों को गुजरना पड़ रहा है। तो हमारे साथ वसीम गत्तू ज्वाइन कर चुके हैं जिला डोडा से।
वसीम, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की दिक्कतें लोगों को पेश आ रही, क्योंकि तस्वीरें हम साफ देख चुके हैं, काफी ज्यादा गड्ढे जो हैं वो यहाँ पर इन फुटपाथ्स पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि जिला डोडा के अंदर बहुत सारी जगहों पे इस तरह के आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। आप देख रहे हैं कि फुटपाथ की किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और डोडा शहर के अलग अलग एरियाज में, चाहे डीसी ऑफिस के बाहर हो, तहसील ऑफिस के बाहर हो या जम्मू कश्मीर बैंक के बिल्कुल बाहर आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। हालांकि जब हमने इस तरह की स्टोरी पहले भी चलाई तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जरूर, जो कंसर्न महकमा R&B डिपार्टमेंट है, उन्होंने कुछ जगहों पे इसको ठीक किया और आज हम देख रहे हैं कि उससे बदतर हालत हो चुकी है। लोगों की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं, बच्चे बुजुर्ग बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह कि हम फुटपाथ के ऊपर देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे कुछ शॉप्स के ऊपर ने कब्जा किया हुआ है, कोई भी अवेयरनेस नहीं दी जा रही और साथ साथ में जो म्युनिसिपल कौंसिल का डिपार्टमेंट है, बिल्कुल भी आपको जमीनी सतह पे नहीं देखने को मिलेगा उनका काम। और जो फुटपाथ की कंडीशन अभी बनी हुई है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले टाइम में जब सर्दियां होंगी तो उसमें कई सारी दिक्कतों का सामना उनको, जो फुटपाथ टूटा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस चीज। ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गत्तू डोडा के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर तस्वीरों में आपने देखा कि एक फुटपाथ है जहां पर कि कई सारे गड्ढे जो हैं वो देखने को मिले, जिसकी वजह से जो राहगीर है, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उन्हें दिक्कतें पेश आ रही हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। सनातन धर्म और संस्कृति में नवरात्रि का विशेष महत्व है। शक्ति की उपासना का यह महापर्व आप सभी के लिए सुख समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। हमारा छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, यही कामना है। जय माता दी। नाज बर्दरी बकर है नानी आंगन मश जूली जा खसान जिक्री हिंदी जोश दिल कतरावन को शक शुरुत अंदिम वोननु कपर लारी दिलो रहजन भी लुबादा ओढ़े हुए ताप च आमुत बुजन वतन पे तापस कर शहजार अता यह पता कर दपन वठु नीरू आदम च अजब जात त्युत जहर तन सब्दक यिथ लफ्ज ऑर्गेनाइजेशन खतर एप्रिसिएशन गस मिलन अक्स आम इंसानस लफ्ज लफ्ज गुलिस्तान ये लफ्ज गुलिस्तान तुहद लफ्ज नेर सह गुलिस्तान चलत। जरूरी नहीं कि खबरों के लिए सनसनी फैलाई जाए। खबरें जो आपको जोड़ती है सीधा हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सियासत, सलामती, खेल, जुर्म, कारोबार, तारीखी हकाइक, मौसम, हालात से मुकम्मल आगाही।